JRR की दुनिया में वेलार के भेजे 5 जादूगरों में से एक गैंडॉल्फ को मध्य पृथ्वी के लोगों को सौरोन के अंधेरे बल के खिलाफ संघर्ष में मार्गदर्शन करने भेजा गया। गैंडॉल्फ का शरीर नश्वर था, मध्य पृथ्वी के भौतिक नियमों के अधीन था, पर आत्मा अमर थी। जैसा देखा गया था जब वो गैंडॉल्फ द ग्रे के रूप में मरा और गैंडॉल्फ द व्हाइट के रूप में पुनर्जीवित हुआ। वाचोव्स्की की स्क्रिप्ट के अनुसार एक जागृत मानव को केवल सेकंडों में हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखने के लिए मैट्रिक्स के नियॉन बाइनरी कोड को लिंक और हैक करना होता है। या यदि आप ऐसे हैं या उनमें से एक हैं, तो आपको हेलीकॉप्टर की भी आवश्यकता नहीं है, बस शेड्स को बढ़िया जोड़ी चाहिए। चेशर बिल्लियां अपने सिर के बल कूद सकती हैं। आईपैड्स शुरुआती उपकरण हैं। गोल्डन स्निच पकड़े जाने तक क्विडिच मैच समाप्त नहीं होता। और जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज के अंतिम प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से 42 है। वास्तविक जीवन की तरह काल्पनिक दुनिया भौतिक और सामाजिक नियमों के दायरे में लगातार काम करती है। यही वो चीज है जो इन कठिन विश्वों को अविश्वसनीय समझ में लाती है और इनको खोजने योग्य बनाती है। वास्तविक जीवन में गुरुत्वाकर्षण का नियम हैरी पॉटर के 7 बुक सेट को दुनिया भर के लाखों बुकशेल्फ में बनाए रखता है। हम जानते हैं कि ये सच है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब से जेके ने विजर्ड, वॉन्ड और विंगार्डियम लेवियोसा शब्दों को टाइप किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम उन किताबों के खरबों पृष्ठों से गायब हो गया है। विज्ञान, कथा और फैंटेसी के लेखक सचमुच दुनिया का निर्माण करते हैं। वे नियम, नक्शे, वंश, भाषाएं, संस्कृतियां, ब्रह्मांडों के भीतर वैकल्पिक ब्रह्मांड बनाते हैं और उन दुनियाओं से कहानी के बाद कहानी निकलती है। जब ये अच्छी तरह से किया जाता है तो पाठक उस फैंटेसी दुनिया और उनके नियमों के साथ साथ उन पात्रों को भी समझ सकते हैं जो उनके अंदर रहते हैं, और कभी-कभी वे भी पुस्तक के बाहर दुनिया को बिल्कुल वैसा ही या इससे भी बेहतर ढंग से समझते हैं। पर कैसे? एक पृष्ठ पर मानव निर्मित स्क्विगल्स हमारी आंखों में रोशनी को कैसे प्रतिबिंबित कर सकते हैं, जो हमारे दिमाग को संकेत भेजते हैं कि हम तार्किक और भावनात्मक रूप से जटिल कथाओं को डिकोड करते हैं, जो हमें लड़ने, रोने, गाने और सोचने को प्रेरित करते हैं, जो न केवल हमें लेखक की दुनिया में बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, बल्कि वास्तविक दुनिया के लिए पाठक का दृष्टिकोण बदल सकते हैं, जो अंत तक पहुंचने पर ही फिर से अस्तित्व में आती है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या किसी को भी उस प्रश्न का उत्तर पता है। फिर भी हमारे दिमाग में कंप्यूटर पर, यहाँ तक कि सड़क पर, रेस्टोरेंट में, नैपकिन पर भी काल्पनिक फैंटेसी दुनिया हर रोज सजाई जाती है। सच्चाई ये है कि आपकी कल्पना और बस अपनी ही दुनिया में जीने की आपकी इच्छा एक उपन्यास लिखना शुरू करने के लिए आदर्श रूप में जरूरी है। मैंने हॉगवर्ट्स या स्टार वॉर्स के कैंटीना का सपना नहीं देखा, लेकिन मैंने बच्चों और युवाओं के लिए वैज्ञानिक थ्रिलर लिखे हैं। ये कुछ प्रश्न और विधियां हैं जिनका उपयोग मैंने उन पुस्तकों के संसार को बनाने में मदद करने के लिए किया है। मैं बुनियाद और समय से शुरू करती हूँ, चाहे ये एक काल्पनिक दुनिया हो या वास्तविक दुनिया में एक भविष्य का परिवेश हो। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप कहाँ हैं और क्या आप अतीत, वर्तमान या भविष्य में काम कर रहे हैं। मैं दुनिया के अस्तित्व को दर्शाने वाली एक समय रेखा बनाना पसंद करती हूँ। पिछली किन घटनाओं ने इसे आज के स्वरूप में गढ़ा? फिर मैं उन प्रश्नों के उत्तरों पर सोचती हूँ जो मेरी फैंटेसी दुनिया के विवरण बनाते हों। यहाँ कौन से नियम लागू होते हैं? इसमें गुरुत्वाकर्षण के नियमों से लेकर समाज के नियमों और उन्हें तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए दंड तक हर चीज शामिल है। इस दुनिया में किस तरह की सरकार है? किसके पास शक्ति है, किसके पास नहीं? यहाँ लोगों की आस्था कहाँ है और समाज में सबसे अधिक क्या महत्व रखता है? फिर जीवन के बारे में सोचने का समय आता है। इस दुनिया में मौसम कैसा है? निवासी कहाँ रहते और काम करते हैं और स्कूल जाते हैं? वे क्या खाते हैं और कैसे खेलते हैं? अपने बच्चों और वृद्धों से क्या बर्ताव करते हैं? उनका दुनिया के जानवरों और पौधों के साथ कैसा संबंध है? और वे जानवर और पौधे कैसे दिखते हैं? किस तरह की तकनीक मौजूद है? परिवहन, संचार, सूचनाओं तक पहुंच, इस बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए उन कार्यों और उन सवालों के जवाबों में रहने के लिए कुछ समय बिताएं और आप अपनी खुद की काल्पनिक दुनिया बनाने की राह पर हैं। जैसे आप अपनी दुनिया जान लेते हैं और आशा करते हैं कि पाठक इसमें अपने पात्रों को मुक्त कर देगा और देखेगा कि क्या होता है, और खुद से पूछें, आपकी बनाई दुनिया इसमें रहने वाले लोगों को कैसे गढ़ेगी और किस तरह का टकराव सामने आने की आशंका है। आपकी कहानी के प्रश्नों का उत्तर दें। भावी दुनिया के निर्माता, शुभकामनाएं। एक नायक क्या बनाता है, इस पर हमारे वीडियो के साथ साहित्य के परतों को खोलना जारी रखें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि आप कभी भी साझा करने लायक सबक से न चूकें।